नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कथा है श्री कृष्ण बने गोपाल भैया। बहुत समय पहले की बात है। एक औरत अपने 10 साल के पुत्र के साथ रहती थी। उसका नाम मोहन था। उस औरत का इस दुनिया में मोहन के अलावा और कोई नहीं था। वे दोनों पहाड़ी में बने एक झोपड़ी में रहते थे। एक दिन मोहन स्कूल जाने की जिद करने लगा। मोहन की माँ ने स्कूल जाकर शिक्षक से बात की। अगले दिन से मोहन स्कूल जाने लगा। स्कूल से आने के बाद मोहन बोला, माँ मुझे स्कूल जाने में डर लगता है। मोहन की माँ बोली, क्यों? मोहन बोला, स्कूल के रास्ते में जंगल आता है और मुझे जंगल पार करते समय डर लगता है। मोहन की माँ बोली, मोहन तुम अपने गोपाल भैया से सहायता मांगना। वह जंगल के समीप रहता है, वह तुम्हारी सहायता जरूर करेगा। मोहन बोला, माँ ये गोपाल भैया कौन है? मोहन की माँ बोली, गोपाल तुम्हारा बड़ा भाई है। वह जंगल के समीप रहता है और गैया चराता है, बांसुरी बजाता है। मोहन बहुत प्रसन्न हो गया, लेकिन उसे कहाँ पता है कि उसकी माँ झूठ बोल रही है, उसे बहला रही है। दूसरे दिन मोहन स्कूल जाने लगता है। रास्ते में जंगल आता है। अब मोहन को डर लगने लगता है। फिर उसे माँ की बात याद आती है। वह अपने गोपाल भैया को आवाज़ देने लगता है। श्री कृष्ण मोहन की सच्ची भावना देखकर स्वयं को रोक नहीं पाते हैं और एक ग्वाला के रूप में प्रकट होते हैं। हाथ में बांसुरी, साथ में गैया। मोहन उनसे कहता है, गोपाल भैया इतनी देर कर दी। गोपाल बने श्री कृष्ण बोले, क्या करूं मोहन, गैया जंगल में खो गई थी, बस उन्हें ढूंढते देर हो गई। मोहन बोला, ठीक है, अब मुझे जंगल के उस पार पहुंचा दो, मुझे स्कूल जाना है। गोपाल ने मोहन को जंगल पार करा दिया। मोहन स्कूल से घर आ गया और अपनी माँ से बोला, माँ गोपाल भैया ने मुझे आज जंगल पार करा दिया। मोहन की माँ को लगा कोई चरवाहा होगा जिसने मोहन को जंगल पार करा दिया होगा। कुछ दिन बीत गए। मोहन के शिक्षक का जन्मदिन आया। सभी शिक्षक के लिए कुछ कुछ लाने की बात कर रहे थे। मोहन ने अपने शिक्षक से पूछा, मैं आपके लिए क्या लाऊंगा? शिक्षक ने कहा, तुम दूध ले आना। ठीक है, मोहन बोला। घर आकर मोहन अपनी माँ से दूध के लिए जिद करने लगा। मोहन की माँ बोली, मोहन मैं दूध कहाँ से लाऊंगी, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। मोहन जिद पे अड़ गया। बोला, कल मेरे गुरुजी का जन्मदिन है, अगर मुझे दूध नहीं मिलेगा तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। कुछ देर सोचने के बाद मोहन की माँ ने कहा, तुम अपने गोपाल भैया से दूध मांगना, उनके पास तो गैया भी है। मोहन बोला, ठीक है माँ। अगले दिन मोहन गोपाल भैया से कहता है, आज मेरे गुरुजी का जन्मदिन है, मुझे उनके लिए दूध ले जाना है। गोपाल बोला, इतनी सी बात है? एक छोटी सी लुटिया में गोपाल ने मोहन को गाय की दूध दुहकर दिए। अब मोहन प्रसन्न होकर स्कूल चला गया। स्कूल जाकर उसने दूध की लुटिया गुरुजी को दे दी। गुरुजी ने उस लुटिया को देखा, वह बहुत ही छोटी थी। फिर भी मोहन का मन रखने के लिए गुरुजी ने वह लुटिया किनारे में रख दिए। खीर बनने लगा, परंतु मोहन शिक्षक से आकर कहता है, गुरुजी मेरी लुटिया मुझे खाली करके दीजिए। गुरुजी जैसे ही लुटिया को खाली करने लगते हैं, परंतु यह क्या, वह छोटी सी लुटिया में इतना दूध निकल रहा है कि खाली होने का नाम नहीं ले रहा। बाल्टियां, बड़े बड़े पतीले, यहाँ तक कि बड़ी सी ड्रम भी भर चुकी थी। अब गुरुजी समझ चुके थे कि ये कोई चमत्कार है। उन्होंने मोहन से पूछा, मोहन यह दूध तुम्हें किसने दिया? मोहन बोला, मेरे गोपाल भैया ने। गुरुजी बोले, मोहन क्या तुम मुझे अपने गोपाल भैया से मिलाओगे? मोहन बोला, जी जरूर, वह पास के जंगल के समीप रहते हैं। गुरुजी स्कूल छुट्टी करके मोहन के साथ जंगल के समीप गए। मोहन बोला, गोपाल भैया आओ, मुझे डर लग रहा है, मुझे जंगल पार करा दो। गोपाल बोला, मोहन आज तुम्हारे साथ तुम्हारे गुरुजी हैं, वे तुम्हें जंगल पार करा देंगे। मोहन बोला, मेरे गुरुजी आपसे मिलना चाहते हैं, आप बाहर आओ। किंतु इस बार कोई आवाज़ नहीं आया। मोहन रोने लगा और बोला, यदि तुम नहीं आओगे तो मैं घर नहीं जाऊंगा। इधर मोहन की माँ मोहन के सहपाठियों से जाकर पूछने लगे कि मोहन अभी तक क्यों नहीं आया है। किसी को कुछ नहीं पता था। अब मोहन की माँ बिलख बिलख कर रोने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि मोहन सही सलामत घर पहुंच जाए। इधर मोहन का रोना सुनकर गोपाल बांसुरी बजाते हुए जंगल से बाहर आ गए। गुरुजी गोपाल को देखकर हैरान हो गए, क्योंकि गोपाल और कोई नहीं श्री कृष्ण थे। गुरुजी गोपाल के पैरों में गिरकर रोने लगे और उन्होंने मोहन का भी धन्यवाद किया, जिसके कारण उन्हें भगवान के दर्शन हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब आप लोग जाओ, शाम हो गई है और मोहन की माँ भी मोहन के लिए परेशान हो रही है। तभी मोहन बोला, गोपाल भैया आप भी मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं आपको माँ से मिलवाऊंगा। श्री कृष्ण भी मोहन के मीठे वचनों को टाल नहीं पाए। इधर मोहन की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। अचानक उसकी नज़र पड़ी तो उसने मोहन को आते हुए देखा। साथ में उसके गुरुजी और गोपाल भैया भी थे। मोहन की माँ ने मोहन को सीने से लगाया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मोहन के गुरुजी ने कहा, आप मत रोइए, देखिए मोहन किसे अपने साथ लाया है। श्री कृष्ण को देखकर मोहन की माँ के खुशी के ठिकाने नहीं थे। श्री कृष्ण को उसने प्रणाम किया और बोली, धन्य भागी मेरे प्रभु जो आप मेरे घर पधारे। श्री कृष्ण बोले, मोहन का प्रेम मुझे यहाँ तक खींच लाया है।
फिर मोहन बोला, माँ देखो, आज मैं गोपाल भैया को घर ले आया हूँ। मोहन की माँ मन ही मन भगवान को धन्यवाद कर रही थी, क्योंकि उन्होंने उसके झूठे वचनों का भी मान रखा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब मुझे जाना होगा। मोहन ने कहा, गोपाल भैया, कल मुझे जंगल पार कराने आओगे ना? श्री कृष्ण बोले, तुम मुझे जब भी सच्चे मन से याद करोगे स्वयं के निकट पाओगे। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। मोहन के गुरुजी भी अपने घर चले गए। श्री कृष्ण के आने से मोहन के घर की दरिद्रता समाप्त हो गई और मोहन और उसकी माँ एक सुखी संपन्न जीवन जीने लगे। हमारी कथा को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।